लाइफ में कब किसके साथ क्या हो जाए, कौन सा दिन कब देखना पड़ जाए, कोई नहीं जानता। ऐसा ही अभी हमारे साथ चल रहा है। जैसा कि मैं हर ब्लॉग में बताती हूँ कि हमारा जो घर का काम है वो जिस जिस ठेकेदार को हमने दिया था वो हम लोग को बहुत परेशान करके रखा और लगभग 3 महीने से कोई भी काम नहीं कर रहा है। हर दिन नया डेट, आज करेंगे कल करेंगे, तो मतलब कोई ना कोई बहाना कर देता है। और हम इतने तंग आ चुके थे कि लगभग 3 महीने वेट करने के बाद हमने पुलिस के यहाँ भी गए, वहाँ भी हुआ, वहाँ पे उसने आके लिख के दिया कि मैं इतने दिन में काम करूँगा, लेकिन कोई काम नहीं किया। उसे किसी चीज़ का डर ही नहीं था। तो आज हम पहुँच गए एसपी ऑफिस सर से मिलने कि शायद हमारे मतलब हमारी थोड़ी मदद हो जाए। लेकिन यहाँ सर बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारी मदद की और शायद अब हमारा काम कुछ नहीं सही तो थोड़ा तो होगा, और जितना होगा कम से कम जो भी हो जाए, क्योंकि हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हमने लगभग अपने सारे पैसे जितने भी घर बनाने के लिए हमने रखे थे वो हमने दे दिए हैं। और ऐसे नहीं कि हमने ऐसे डायरेक्ट दे दिए थे, वो मतलब किसी बहाने से कि ये लाना वो लाना है करके पैसे ले लिए, लेकिन पैसे ले मतलब पैसे लेने के बाद वो लेके नहीं आया। और हम लोग ये सब क्या नहीं जानते किसी का कौन क्या कैसा सच कौन झूठ, मतलब ये सब कभी देखे सुने ही नहीं, तो हमें भी समझ में यार हमने पैसे दे दिए, वही हमारी सबसे बड़ी गलती हो गई। और पैसे लेने के बाद वो बिल्कुल काम ही नहीं करता था और हमें बहुत मेंटली डिस्टर्ब करके रखा है। तो आज हम गए थे सर के पास, लेकिन सर ने कार्रवाई ली और हमें फिर जो लोकल थाना होता वहाँ भेजे, वहाँ पे उसे बुलाया गया। तो अभी तो उसने कह दिया है कि मतलब मैं काम करके दूंगा इतने दिन तक। पर देखते हैं, शायद भगवान कृपा रही तो हमारा घर जल्दी बन जाएगा और हम जल्दी अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो बस कुछ ऐसा ही समय चल रहा है, रोज़ दिन कहीं ना कहीं आना जाना, टेंशन बहुत है लाइफ में। लाइफ में सबका टेंशन होता है, पर मैं सबसे यही कहूँगी ना कि टेंशन है तो उसका सॉल्यूशन भी है। हमें कभी किसी चीज़ का टेंशन होता है लेकिन लेना नहीं चाहिए, उस चीज़ का सॉल्यूशन खोजना चाहिए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, दिन पे दिन कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल के आता है। हमने बहुत कुछ सीखा अभी लाइफ में, क्योंकि हमने इतना कुछ देख लिया सह लिया ना कि हमें अब बहुत कभी कभी ना सही बताओ तो बहुत डर लगता है कि हम इतना किसी से लड़ाई झगड़ा मोड़ ले रहे हैं, हमें कोई बाद में नुकसान न करे। डर बहुत लगता है क्योंकि कब किसकी नीयत कैसी हो कोई नहीं जानता। और वो थोड़ा इंसान अजीब है, मतलब बहुत पहले भी हमसे वो ढंग से बात नहीं करता था, गाली गलौज करता है, तो बहुत डर धमकी भी बहुत देता है कि ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं डर हमें लगता है, क्योंकि हम इतने सीधे साधे मिडिल क्लास फैमिली है ना कि हम ये सब ना जानते हैं और ना इसके खिलाफ हम लड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, और डर लगता है। लेकिन क्या डर के हम बैठ नहीं सकते, डरने से तो दुनिया और हमें दबाएगी। इसलिए हम हिम्मत करके आगे बढ़ रहे हैं। और जो लिखा लाइफ में वो होके रहेगा, कोई उसको रोक ही नहीं सकता। क्या क्या अच्छा लिखा तो अच्छा होगा, बुरा लिखा तो बुरा होगा, जब जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा। और बस यही चीज़ में हमने अपना मतलब जो है डर को पीछे छोड़ा और हम आगे बढ़ गए हैं। और जब भी, क्योंकि वो हमें हमारे से तो सीधे मुंह बात नहीं करता था, लेकिन जब भी पुलिस स्टेशन से फ़ोन जाता था ना तो हमें लगता था कोई तो हमारा मतलब उससे इस तरह बात कर पा रहा है, क्योंकि हम उसे एक लफ्ज़ भी बोलते ना तो हमें उल्टा ही जवाब देता है। अब सोचिए वो कैसा इंसान है और हम कैसे इतने टाइम से उसे झेल रहे हैं। तो एसपी ऑफिस से जाने के बाद हम गए मतलब पुलिस स्टेशन, वहाँ से आने में हमें लगभग 2 बज गए। फिर हमने मतलब लंच बनाया, लंच किया, और इतनी ज़्यादा धूप गर्मी थी ना, क्या मैं तो घर में रहती मुझे इतना नहीं पता चलता था, लेकिन कल जब मैं बाहर निकली ना तो मेरी तो आने के बाद थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो तबीयत ख़राब मतलब यूँ जैसे लू लग गया था, सिर में दर्द हो गया था और भी लूज़ मोशन होने लगे थे। तो ये सब नहीं जानते परेशानी। तो उसके बाद हमने लंच किया, फिर थोड़ा देर आराम की, और ये शाम के टाइम है, मैं शाम के टाइम मतलब शाम के जो काम होते हैं वो कर रही हूँ। और सिर में ना दर्द बना हुआ है, क्योंकि आज थोड़ा धूप में चल के मतलब घूम के इधर उधर करके आ गई ना, सिर में मेरे दर्द बना हुआ है। और बस यही सब है फ्रेंड। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरे लिए प्रे करिए कि मेरा मतलब जो भी परेशानी चल रही है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि सबकी दुआ जल्दी लगती है, तो प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करिए। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मैं बार बार काम करती हूँ, कुछ भी काम करती हूँ सबसे पहले आके फेस धोती हूँ, क्योंकि थोड़ी राहत मिलती है। और इतनी गर्मी अभी आजकल 1-2 दिन से तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, और मन भी नहीं होता काम करने का, क्योंकि गर्मी में मतलब और किचन में ना और ही ज़्यादा गर्मी लगती है। फिर भी काम तो काम हमें करना ही है। तो अभी शाम का टाइम था तो मैं सोची कि मतलब मैंने नाश्ता बनाने के लिए सोचा, तो मैं वही पोहा भून रही थी, क्योंकि दोपहर टाइम हमने आज खाना तो खाया, लेकिन ना किसी का मन थोड़ा मतलब जैसे थकान ये सब टेंशन में ना नहीं मन होता है, तो सबने थोड़ा थोड़ा ही खाया। और हमें क्या सबका देखना भी है कि सबको देख के भी चलना है।
तो भाई टेंशन हमें भी है, लेकिन हमको सबको देखना है, तो हम सबकी सेहत का ध्यान भी रखते हैं। तो बस हमने थोड़ा देर मतलब वही पोहा बनाया, फिर हमने पोहा खाया, और अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए हम फिर से वही शाम को बाहर मार्केट मतलब निकल जाते हैं चौपाटी साइड, और वहाँ थोड़ा देर बैठते हैं, क्योंकि ना इस सब का ज़्यादा असर ना विवान पे पड़ रहा है। वो सब देख रहा है, वो सब पूछता है कि पापा आज काम लगा कि नहीं लगा, अंकल छपाई लगाए कि नहीं लगाए, अपना घर सब समझता है, सब बोलता है। तो हमें उसको ज़्यादा ही टेंशन होती है, और कहीं भी जाओ ना तो उसे ले के जाना पड़ता है। तो वो सब सुनता है, देखता है, तो हमें नहीं अच्छा लगता कि वो उतनी छोटी उम्र में ये सब क्या उसे देखना सुनना पड़ रहा है। तो बस उसका मन डाइवर्ट करने के लिए हम निकल गए थे बाहर थोड़ा, मतलब चौपाटी साइड की, उसे थोड़ा घुमाऊंगी, उससे ये सब मतलब मॉल थोड़ा दूर रखने के लिए। तो बस हम आ गए चौपाटी, और थोड़ी देर यहाँ एंजॉय किए, मस्ती किए। तो फ्रेंड, ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। तब तक के लिए बाय।